और वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट बेहद सख्त नजर आया। हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को तलब किया है। सुनवाई के दौरान एमसीडी को फटकार भी लगाई। एमसीडी के अधिकारी घटनास्थल पर जाएं। हाई कोर्ट ने कहा जाकर देखें कि कहां क्या समस्या है, वहां से गुजर रहे लोगों को आपने पकड़ा। ये तमाम सवाल हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उठाए। साथ ही कहा कि क्या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहां उतना पानी जमा कैसे हुआ, आपके अधिकारी दिवालिया हैं, वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड होगा, आप फ्रीबी कल्चर चाहते हैं। ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही है। सख्त टिप्पणी, फटकार लगाई एमसीडी को। और चले दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, जाहिर तौर से क्योंकि लगातार आप ओल्ड राजेंद्र नगर की उसी बिल्डिंग के सामने लगातार छात्रों से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आज तो वाकई में दिल्ली हाईकोर्ट भी फटकार लगाता हुआ नजर आया एमसीडी को। जी बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार को लेकर, एमसीडी को लेकर, दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, और तीनों को फटकार लगाई गई है कि आखिर फ्रीबीज की बात दिल्ली सरकार की तरफ से की जाती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही पुराना है उसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसको लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, एमसीडी से सवाल पूछे जाते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि पैसे की कमी है, तो पैसे को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आप उसको रिवाइव करेंगे, कैसे उसको और भी बेहतर बनाएंगे, इसके लिए आपके पास संसाधन और पैसे आखिर कहाँ हैं। आप फ्रीबीज की बात करते हैं, आपके अधिकारियों को दिवालिया हैं, आपके अधिकारियों के पास आपको वेतन देने के लिए तक पैसे नहीं है। तो आखिर जिस तरह से 6 से 7 लाख लोगों के लिए इंफ्रा तैयार किया गया था और 6 से 7 करोड़ हो गया, तो आपने उसके लिए क्या कुछ नया प्लान तैयार किया, क्या कुछ डेवलपमेंट किया है, इसको लेकर आप जवाब दीजिए। यही वजह है कि एमसीडी के कमिश्नर को, डीसीपी को, लोकल जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको सभी को तलब किया गया है। शुक्रवार को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया कि लोग दिल्ली में आग, पानी से, करंट से मर जा रहे हैं, आखिर ये जंगल है, तो इसको लेकर भी सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से की गई है कि आखिर पानी यहां पर कैसे जमा हो गया। और आपने एक राहगीर, जो राह चलते हुए शख्स को गिरफ्तार कर लिया, आपने एक भी अधिकारी को इस पूरे मामले में दोषी नहीं ठहराया, आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो दिल्ली एमसीडी की तरफ से यह कहा गया कि हमने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। तो ऐसे में हाई कोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी आई कि आपने उन संबंधित और जिनको जवाबदेही बनती है उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया। एक शख्स राह चलता हुआ जा रहा है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये भी अपने आप में एक सख्त टिप्पणी है कि दिल्ली पुलिस को लेकर कि आपने कैसे एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आखिर वो रोड टैक्स देता है, आखिर वो गाड़ी का टैक्स भरता है, और वो रास्ते में जब पानी भरा हुआ है वहाँ से वो जा रहा था, आपने उसे गैर इताअतन हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ये भी अपने आप में सख्त टिप्पणी है। और दिल्ली में कई सारे जो केसेस पिछले कई दिनों में सामने आए हैं उसको लेकर याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष अपनी टिप्पणी रखी। हाईकोर्ट ने सख्त रुख इख्तियार किया है, दिल्ली सरकार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी और यह भी चेतावनी दी है कि जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो सीबीआई जांच इस मामले में कराई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।